नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के विरोध को केंद्र में रखते हुए पीडीपी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में महबूबा 370 हटाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का वादा तो करती है, पर कहीं भी उसे वापस लाने का वादा नहीं करती। इस घोषणा पत्र को महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के 370 पर नरम पड़ते रुख का सबूत माना जा रहा है। यहाँ बता दें कि ये वही महबूबा है जिन्होंने जताया था कि अगर अनुच्छेद 370 को छेड़ा गया तो कश्मीर में कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टो आज रिलीज़ कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की ज़रूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ख़ास तौर से 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शिनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़, यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल कही है, हमारी ज़मीन के, लैंड के लॉस तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े 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 सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम है या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबंधित विभागों को बेरोजगार युवाओं और श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने पर जोर दिया गया। विभागों को असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने में मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए विकसित कौशल विकास परिदृश्य के अनुसार युवाओं और श्रमिक कार्यबल के कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कौशल विकास, उद्यमिता और श्रम कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए ये बात कही। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू रियासी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान मौसम मेहरबान रहेगा। अप्रैल शुरू होते ही गर्मी अपना रंग दिखाने लगेगी, लेकिन बीच बीच में वर्षा होने से मौसम अभी खुशगवार बना हुआ है। गुरुवार को दिन में भी हल्के बादल छाए रहे। सुबह 10 बजे तक कई इलाकों में 2-3 घंटे तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। इससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक 27 अप्रैल तक बादल छाने और वर्षा की संभावना है। वहीं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में अप्रैल में मौसम चुनाव प्रचार के लिए बढ़िया ही रहेगा। गुरुवार को बूंदाबांदी होने से अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे चर्चित अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने यहां प्रत्याशी नहीं उतारा। आखिरी दिन शुक्रवार को डीपीएपी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने पर्चा भरा। परे के नामांकन के समय पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद समेत कई वरिष्ठ नेता थे। इस सीट पर 28 नामांकन पत्र जमा किए गए, जिनमें से 3 प्रत्याशियों ने 2-2 नामांकन पत्र दिए। इसकी जाँच आज हुई। 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस लिया जा सकता है। इस सीट के लिए मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा। कश्मीर की चुनावी जंग से फिलहाल भाजपा स्वयं को अलग कर चुकी है। हालांकि अपने सहयोगी दलों को परोक्ष समर्थन देने की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। विरोधी कश्मीर के मैदान से हटने का आरोप लगा रहे हैं, पर पार्टी के रणनीतिकार इसे लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेने की रणनीति करार दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू में चुनावी सभा में साफ संकेत दे दिया था कि भाजपा को कश्मीर में कमल खिलाने की जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बस एक बात याद रखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों को वोट मत दें। स्पष्ट है कि भाजपा कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दे सकती है। अनंतनाग राजौरी सीट पर नामांकन हो चुका है और श्रीनगर के लिए भी नामांकन आरंभ हो चुका है, पर पार्टी पूरी रणनीति पर चुप्पी साधे बैठी है।
बी ह्यूमन फर्स्ट एवर मेगा मल्टी स्पेशलिटी 2 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन जगटी नगरोटा में किया गया, जहां पे दूर दराज के लोग आए और उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट अपने टेस्ट करवाए। और ये बहुत बड़ा जो मेडिकल कैंप था इसका आयोजन किया गया। इसमें सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पर मौजूद थे। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल ने अधिक जानकारी साझा की। जो यहाँ की सरकार है हेडेड बाय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JKUT, उनका और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट पे, जिसमें हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास गए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें इस कैंप का विस्तार करने के लिए सहयोग किया। उसके साथ हमारे यहाँ रिलीफ कमिश्नर जी हैं, उनके DC, ADC, तहसीलदार सब ने इस कैंप में योगदान दिया, हमें सपोर्ट की, और तभी पॉसिबल हो सकता है कि इतने 17 स्पेशलिटीज़ का कैंप आज यहाँ लगा। और पर्टिकुलरली ये जगटी के लिए नहीं है, जगटी के साथ जितने भी गांव हैं, इवन जम्मू से भी पेशेंट आए हैं यहाँ, क्योंकि इस कैंप में ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट ने कंसर्न डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर सारे अवेलेबल हैं और सारे डॉक्टर उच्च कोटि के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुशील राजदान है, इसी में डॉक्टर हमारे जो यहाँ पे रिनाउंड डॉक्टर हैं, इंदू कोल है, डॉक्टर युद्धवीर हैं, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं बाहर से भी आए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपने देखी बाहर एक गाड़ी लगी है, वो गाड़ी जो है जलंधर से आई है सिर्फ इसी कैंप के लिए कि मेमोग्राफी उसमें होनी है। जो हमारी मातृशक्ति है, अगर उनमें कोई कहीं फिंसी हो, कुछ हो, तो इससे डिटेक्ट होता है भाई इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो ये एक कैंप, विशाल कैंप है। आज तक मैंने जो है, जैसे हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, एक रूफ में इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे। अब देखिए यहाँ किसी को MRI की कराना है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ वो फैसिलिटी भी हमारे पास है, यहाँ पे नहीं है। हमने यहाँ से रिकमेंड करना है उसको, हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट MRI होगा। इससे बड़ी क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और हमारे जो डॉक्टर ये है, और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का भी मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने भी कहा जी ये जितना भी आपको वहाँ फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी या कोई रेडियोलॉजी रिलेटेड कुछ हो, आप मेरे पास भेज दो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपने उसको रिकमेंड करना है यहाँ से। तो ये सब जो हुआ पॉसिबल, ये सब डॉक्टर जितने यहाँ आज आए हैं उनके ताउन से। यहाँ के डॉक्टर संजय जी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ है, सब ने मिलकर, जगटी के जो हमारे वॉलंटियर 15, 20, 25 है, पुलिस है, मीडिया है, सब ने ताउन दिया। और ये 2 दिन का कैंप जो आज से शुरू होगा, मैं आपके माध्यम से लोगों को फिर 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।